जय भीम साथियों। आज मैं आपसे कोई लंबी चौड़ी अपील नहीं करने वाला हूं। बस इतना कहूंगा, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको लगे कि इसमें कही गई बातें हर अंबेडकरवादी तक पहुंचना जरूरी है तो आप इसे आगे जरूर शेयर कीजिए। मेरी जिम्मेदारी है कि यह सच्ची और जरूरी जानकारी आप तक पहुंचे और आपकी जिम्मेदारी है कि इस जानकारी को घर घर जन जन तक पहुंचाएं। तभी शायद हम बाबा साहब का सपना पूरा करने में अपना योगदान दे पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में मुझे यह भी लिखकर बताइए कि आप यह वीडियो किस राज्य, किस जिले और किस गांव या कस्बे से देख रहे हैं। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। आ रहा है 15 अगस्त। तिरंगा लहरेगा, मंच सजेंगे, मिठाई बांटेगी, भाषण गूंजेंगे, लेकिन इन रंग बिरंगे समारोहों के पीछे कुछ चेहरे ऐसे भी होंगे जो तिरंगे की आड़ में मनुस्मृति की घिनौनी सोच छिपाकर खड़े रहेंगे। इनकी देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन बाहर निकलेगी। बाकी के 363 दिन यह बराबरी के नाम से ही बौखला जाएंगे और इसलिए 15 अगस्त से पहले ही इन्हें आईना दिखाना जरूरी है। भारत का झंडा लहराने से पहले अपने दिमाग में फहर रहे जातिवाद के झंडे को उतारो, वरना तुम्हारी देशभक्ति सिर्फ एक दिखावा है जो असली आजादी का अपमान है। जब 15 अगस्त का दिन नजदीक आएगा तो हमें सिर्फ मंचों पर होने वाले भाषण या टीवी पर दिखाए जाने वाले जुलूस ही नहीं, बल्कि उन वीर योद्धाओं को भी याद करना होगा जिनका नाम इतिहास की किताबों से मनुवादी सोच ने मिटा दिया। ये वह लोग थे जो बड़े महलों में पैदा नहीं हुए थे, बल्कि खेतों की मिट्टी, जंगलों की खुशबू और मेहनत की रोटी से पले बढ़े थे। लेकिन देशभक्ति उनके खून में थी और आजादी उनका सपना। अब सवाल यह उठता है कि इस 15 अगस्त पर हम अंबेडकरवादी आखिर करें क्या? तो जवाब साफ है, हम सिर्फ झंडा नहीं लहराएंगे, हम इतिहास को भी जिंदा करेंगे। सबसे पहले अपने घर, गली, मोहल्ले और चौक चौराहे पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक साफ, सुंदर और सम्मानजनक तस्वीर लगाइए। तस्वीर न सिर्फ दीवार सजाने के लिए है, बल्कि आने जाने वालों को याद दिलाने के लिए है कि इस देश की असली आजादी के पीछे एक ऐसी कलम और सोच थी जिसने हमें बराबरी का हक दिया। लेकिन हम यहीं नहीं रुकेंगे। सिर्फ बाबा साहेब ही नहीं, बल्कि वह तमाम बहुजन वीर योद्धा जिनके खून पसीने ने इस आजादी की नींव रखी, उनकी तस्वीरें भी लगाइए। जैसे बांके चमार, जिन्होंने अंग्रेजों से मोर्चा लेकर अपने प्राण न्योछावर किए। उदा देवी पासी, जिन्होंने 1857 के संग्राम में अपनी बहादुरी से अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। वीर भाऊ सिंह चमार, जिन्होंने विद्रोह के समय अंग्रेजी सेना के खिलाफ हथियार उठाया। झलकारी बाई, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। शहीद दुर्गा मल्ल, जिन्होंने आजाद हिंद फौज में बहादुरी से अपनी जान दी। ये सिर्फ कुछ नाम हैं, वरना ऐसे सैकड़ों बहुजन वीर हुए जिन्होंने अपने लहू से इस देश की आजादी की इबारत लिखी। मनुवादी इतिहासकारों ने इनके नाम छुपा लिए ताकि हमारी पीढ़ी ही अपने असली नायकों को भूल जाए। लेकिन इस 15 अगस्त अंबेडकरवादियों का यह प्रण होना चाहिए, हम इनका नाम सिर्फ लेंगे नहीं, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों की जुबान पर अमर कर देंगे। इनकी कहानियां हमारे गीतों में होंगी, हमारे पोस्टरों में होंगी और हमारे मंचों पर होंगी। अगर उनकी तस्वीर मिल जाए तो लगाइए, ताकि नई पीढ़ी को पता चले कि यह जश्न सिर्फ किसी एक वर्ग का नहीं, बल्कि बहुजन समाज की कुर्बानियों का भी है। अगर तस्वीरें संभव ना हो तो कागज पर उनके नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर लाल या नीले रंग से सजाकर उन्हें सार्वजनिक जगह पर टांग दीजिए। उसके नीचे लिख दीजिए, हम इन वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने हमारी आजादी के लिए अपना सब कुछ दे दिया। और हां, यह सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को सबक देने का तरीका है। क्योंकि जब बच्चे पूछेंगे यह कौन है, तो हम गर्व से कह पाएंगे यह वो हैं जिनकी वजह से आज हम आजाद हैं और बराबरी से सांस ले रहे हैं। तो साथियों, इस 15 अगस्त को सिर्फ झंडा मत फहराइए, इतिहास फहराइए, यादें फहराइए और अपने असली नायकों को लोगों के दिलों में फहराइए। 15 अगस्त के दिन अंबेडकरवादी सिर्फ औपचारिक झंडा फहराकर, मिठाई बांटकर और औपचारिक भाषण देकर घर नहीं लौटेंगे।
यह दिन हमारे लिए सिर्फ राष्ट्रीय त्योहार नहीं बल्कि संविधान, समानता और असली इतिहास को जिंदा रखने की प्रतिज्ञा का दिन है। हमारा पहला काम होगा मंच सजाना, लेकिन वह मंच मनुवादी सोच को आईना दिखाने वाला होना चाहिए। तिरंगे के साथ मंच के बीच में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगानी होगी। यह एक संदेश होगा कि इस आजादी की बुनियाद सिर्फ 15 अगस्त 1947 में नहीं रखी गई, बल्कि बाबा साहब के संविधान से यह देश सच्चे मायनों में स्वतंत्र हुआ। अगर संभव हो तो मंच पर हमारे बहुजन वीर योद्धाओं की तस्वीरें भी लगानी होंगी। बांके चमार, उदयनाथ, झलकारी बाई, मातंगिनी हाजरा, चंद्रू भील, भीमा नायक, गंगाराम मेहतर, ताकि जो लोग सोचते हैं कि आजादी सिर्फ कुछ नामों की देन है, उन्हें पता चले कि बहुजनों के बिना यह स्वतंत्रता अधूरी थी और अधूरी रहेगी। यह समारोह लंबा चौड़ा शोर शराबे वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि छोटा, सच्चा और सोच को झकझोर देने वाला होना चाहिए। ऐसा कार्यक्रम जिससे निकलने वाला हर व्यक्ति यह महसूस करे कि आजादी का असली मतलब क्या है और असली नायक कौन है। 15 अगस्त का मंच तभी पूरा होगा जब वहां संविधान की गूंज सुनाई देगी। अंबेडकरवादी इस दिन सिर्फ तिरंगे को सलाम नहीं करेंगे, बल्कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान की प्रस्तावना को खड़े होकर पढ़ेंगे और वहां मौजूद हर व्यक्ति से उसे दोहरवाएंगे। यह प्रस्तावना सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि हमारे अधिकारों की आत्मा है, जिसमें आजादी, समानता, बंधुत्व और न्याय का सपना है। और हमें यह साफ कहना होगा कि राजनीतिक आजादी बेकार है अगर सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं है। लेकिन यह संकल्प सिर्फ मंच पर बोलने के लिए नहीं है। इसका मतलब है कि हम हर दिन अपने आसपास होने वाले भेदभाव को चुनौती देंगे, जात पात की दीवारों को गिराएंगे और आर्थिक असमानता के खिलाफ खड़े होंगे। हमारा प्रण यह होना चाहिए कि संविधान सिर्फ किताबों में बंद ना रहे, बल्कि गांव की गलियों, शहर की सड़कों और हमारे घरों तक पहुंचे, ताकि हर इंसान महसूस कर सके कि यह आजादी उसकी भी है और इस देश के अधिकार और सम्मान पर सिर्फ कुछ लोगों का नहीं, बल्कि सबका हक का है। 15 अगस्त का सबसे अहम काम होगा नई पीढ़ी को जोड़ना, क्योंकि अगर आने वाली पीढ़ी को सही इतिहास नहीं बताया गया तो मनुवादी सोच उन्हें भी अधूरे और झूठे गौरव की कहानियां सुनाकर गुमराह कर देगी। इसलिए अंबेडकरवादी समारोह में बच्चों और युवाओं को सबसे आगे बिठाएंगे। उन्हें सिर्फ झंडा फहराने का दृश्य नहीं, बल्कि हमारे बहुजन वीर योद्धाओं की असली कहानियां सुनाई जाएंगी। कैसे बांके चमार, उदयनाथ, झलकारी बाई, भीमा नायक और अनगिनत योद्धाओं ने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर किए। बच्चों से कहा जाएगा कि तुम्हारे नायक सिर्फ किताबों के पन्नों में छपे कुछ चेहरे नहीं हैं। तुम्हारे असली नायक वो हैं जिन्होंने जात, गरीबी और अन्याय की जंजीरों को तोड़कर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। युवाओं को यह समझाया जाएगा कि आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा नहीं है। आजादी का मतलब है जातिवाद से आजादी, आर्थिक गुलामी से आजादी और मनुवादी सोच से आजादी। जब नई पीढ़ी यह सच समझेगी, तभी बाबा साहब का सपना पूरा होगा और तभी 15 अगस्त का असली अर्थ हमारे समाज में जिंदा रहेगा। आज अगर आप किसी भी शहर या गांव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में चले जाएंगे तो आपको तिरंगा जरूर मिलेगा, देशभक्ति के गीत भी सुनाई देंगे, लेकिन शायद ही कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर मिलेगी। यह वही बाबा साहब हैं जिन्होंने हमें संविधान और बराबरी का अधिकार दिया। बिना जिनके योगदान के यह आजादी अधूरी रहती। सोचिए, मंचों पर वह चेहरे होंगे जिनका काम सिर्फ सत्ता तक सीमित था, लेकिन जिन लोगों ने इस देश को सामाजिक आजादी देने की नींव रखी, उनका नाम और तस्वीर तक नजर नहीं आएगी। यही तो मनुवादी सोच की सबसे बड़ी जीत है, असली नायकों को मंच से गायब कर देना। अगर अंबेडकरवादी आज भी चुप रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां यह मान बैठेंगी कि बहुजनों ने आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका निभाई ही नहीं थी, और यही झूठ उनकी सोच और आत्मसम्मान को खत्म कर देगा। इसलिए बदलाव लाना सिर्फ जरूरी नहीं, बल्कि जिंदा रहने का सवाल है। यह बदलाव अंबेडकरवादियों को ही करना होगा, क्योंकि जो खुद सदियों से भेदभाव झेल चुके हैं, वही सच्चाई को सबसे मजबूती से और सबसे ईमानदारी से सामने ला सकते हैं। हमारे मंच, हमारे पोस्टर, हमारे भाषण
सब में यह बदलाव दिखना चाहिए कि यह आजादी सबकी है और इस आजादी में बहुजनों के खून पसीने का भी बराबर हिस्सा है। 15 अगस्त का समारोह भले ही छोटा हो, लेकिन उसका असर इतना गहरा होना चाहिए कि वहां से निकलने वाला हर इंसान अपने दिल में बराबरी, न्याय और भाईचारे का बीज लेकर जाए। हमारे लिए यह दिन सिर्फ झंडा फहराने का नहीं, बल्कि उस सपने को सलाम करने का है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और हमारे गुमनाम बहुजन वीरों ने देखा था। एक ऐसा भारत जहां किसी को जात, धर्म या गरीबी के आधार पर छोटा न समझा जाए। हम यह कसम लेंगे कि बस हम अपने नायकों के नाम और उनकी कहानियों को मिटने नहीं देंगे। हम इन्हें अपने गीतों में, अपनी किताबों में, अपने पोस्टरों और मंचों पर जिंदा रखेंगे। आज हम यह प्रण भी लेंगे कि संविधान का हर शब्द हमारी जिंदगी में उतरेगा। हम भेदभाव को खुलकर चुनौती देंगे, समानता के लिए आवाज उठाएंगे और आने वाली पीढ़ी को यह सिखाएंगे कि यह आजादी सिर्फ कुछ नेताओं की देन नहीं, बल्कि उन अनगिनत बहुजन बेटों बेटियों की कुर्बानी का नतीजा है जिनका नाम मंचों पर नहीं लिया जाता। तो इस 15 अगस्त हम तिरंगे को सलाम करेंगे, लेकिन सिर्फ झंडा फहराकर चुप नहीं बैठेंगे। हम अपने समाज के दिलों में बराबरी का झंडा भी फहराएंगे और जब तक यह झंडा हर दिल में नहीं लहराएगा, हमारी लड़ाई खत्म नहीं होगी। साथियों, हम और आप मिलकर ही इस इतिहास को जिंदा रख सकते हैं। बाबा साहेब का सपना तभी पूरा होगा जब हम मिलकर उनकी बातें, उनके विचार और हमारे असली नायकों की कहानियां हर घर तक पहुंचाएंगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। घंटी का निशान दबाइए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्योंकि साथियों, जब तक हम खुद को नहीं लिखेंगे, दुनिया हमें मिटा देगी। आइए हम मिलकर लिखते हैं अपना इतिहास, अपनी पहचान और अपना गौरव। जय भीम, जय भारत।